यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, आने 100% परचम लहराएगा। और देख लेना, ये ममता बनर्जी जितनी उछल रही है ये बिल्कुल साफ हो जाएगी। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो आज की चर्चा एक बार फिर वक्फ बिल पर बढ़ रहे विवाद पर। बंगाल में वक्फ बिल ने हिंसक रूप ले लिया है। राजधानी कोलकाता में ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कहीं पर भगवा झंडा उतारने का वीडियो सामने आया तो वहीं जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने सड़क पर कल जमकर बवाल किया। बसों में आग लगा दी गई, पुलिस की वैन पे हमला हुआ और बहुत जमकर पथराव हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ आज हनुमान जयंती के अवसर पर कई इलाकों में शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके चलते ममता सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। बोला ये जा रहा है कि अगर सड़कों पर नमाज की अनुमति दी जा सकती है तो हनुमान चालीसा के क्यों नहीं? क्या ममता दीदी वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं? मैं इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ, तो चलिए लोगों से जानते हैं कि वक्फ बिल पर इस बढ़ते विवाद पर उनकी क्या सोच है। क्या बंगाल में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है? सर, आपका नाम? मेरा नाम आशीष नैन। तो सर, जैसा कि वक्फ बिल पर दिन विवाद बढ़ता जा रहा है, कोलकाता में अब ये विवाद हिंसक रूप ले लिया है। कल वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ हुई है, आग लगा दी गई बसों पे। तो सर, वक्फ बिल को लेकर आपकी क्या सोच? देखो, वक्फ बिल को लेकर मेरी ये है कि जो बीजेपी सरकार है वो एक तो जो गरीब मुसलमान है, हमें समझना पड़ेगा, जो गरीब मुसलमान है, जो बहुत अपर लेवल पे बैठे ओजस्वी जैसे लोग नहीं, जो गरीब मुसलमान है उनके हित में ये बिल है। क्योंकि जो गरीब मुसलमान थे वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कई सालों से अपनी दुकान चला रहे थे, और जो अमीर लोग होते थे, जो ऊपर लेवल के लोग होते थे, वो कहते थे आप 500 रुपये हमें महीना दो, 1000 रुपये महीना दो, 2000 रुपये महीना दो। तो उनको ये लगा कि भाई अब तो ये हमारी जैसे अब कोर्ट में जा सकते हैं, डीसी के पास जा सकते हैं हम अपनी बात को लेके। पहले तो कहीं भाई रूल ही नहीं था, अभी आप कोर्ट में भी जा सकते हो। तो उनको लगा कि हम 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये क्यों दें? ये हमारी जमीन है, हम यहाँ पे 40 साल से दुकान कर रहे हैं, अब हम इसकी लड़ाई लड़ सकते हैं कि भाई हमको ये जमीन वापस हमारा वापस दिया जाए। दूसरी बात, जैसे हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे। जैसे मैं बात करूँ, मैं सोनीपत हरियाणा से आता हूँ, और वहाँ पर काफ़ी लोग हिंदू ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर रहते हैं, पर वो वहाँ पे 45 साल से 50 साल से रह रहे थे। तो उनको भी लगा हम अपनी बात लेके कहाँ जाए, डीसी के पास जाते तो बोले वक्फ बोर्ड की ज़मीन, हम इस पर अपना कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो भी इसकी अथॉरिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी की है। तो अब गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि आप डीसी के पास जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। भाई आप कोई 45 साल से वहाँ रह रहा है तो उसको अपना हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? वहाँ बिजली का बिल भर रहा है, पानी का बिल भर रहा है, वो इतने साल से वहाँ रह रहा है, वहाँ पे वो जो भी है वो उसकी जो ज़मीन है उसने अपने वहाँ पर ज़मीन पर अपने पैसों से ईंटें लगाई, और जो भी अपना 50 लाख का 70 लाख का मकान बनाया, तो उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसका हक मिलना चाहिए। तो मैं इस वक्फ बोर्ड के पूरे हक में हूँ। दूसरी बात, बंगाल की बात रही, बंगाल में क्या ममता बनर्जी अपोजिशन सरकार है, अपोजिशन जहाँ सरकार है वहाँ पे बंगाल से भी आप देख रहे हो कि घुसपैठ रोज होती है, मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ आ रही है। सब कुछ नहीं है, राजनीति का एक मसला है। मैं ये कहता हूँ अपने प्यारे मुसलमान भाइयों को, आपके ये हक में बिल है, आपको बस ये समझना पड़ेगा जो ऊपर लेवल पे कुछ लोग बैठे हैं वो आपका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। आपको बस इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके हक की क्या बात है। एक बात बताइए, आज मैंने 2 किल्ले, मैंने कुछ भी हुआ अल्लाह के नाम कर दिया, कल को हो सकता है मेरी बेटी हो आके उस पर ही कर सकती है कि वापस मैं इसको अपने नाम लेना चाहती हूँ। कोई रूल ही नहीं है। तो सर, आपको लगता है कि ये सिर्फ राजनीति की वोट बैंकिंग की राजनीति हो रही है? मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, उन्हें असली नॉलेज नहीं दी जा रही? मुसलमानों को, मैडम, मुसलमानों को भड़काने का काम तो सबसे पहले कांग्रेस ने किया। भाई राजनीति कांग्रेस, राजनीति है क्या मैडम? राजनीति है कि देखो, हिंदू मुसलमान, उसके बाद हिंदू में जाट, नॉन जाट, ब्राह्मण, ये सब कुछ, फिर ब्राह्मण में भी आने के बाद अपर कास्ट, नीचे कास्ट, राजनीति ये चलती रहेगी। पर इस समय हमें हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा, आपके हक, गरीब आदमी को ये समझना पड़ेगा। जो गरीब आदमी है, जो अपने 40-45 साल से जो अपने उस जमीन पे रह रहा था, उसको ये समझना पड़ेगा कि आपके हक में बिल है। जो लोग थे जिनको काम चल रहा था, जिनका अच्छा है, भाई मर्सिडीज में घूमते हैं, BMW में घूमते हैं, उनको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब उनका अंत आ गया। जो शुक्रिया सर। जैसा कि बंगाल में वक्फ बोर्ड को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि ममता दीदी अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। मुसलमानों को छूट है प्रदर्शन करने की, पर हिंदुओं को नहीं, क्योंकि जैसा कि आज है हनुमान जयंती है, शोभा यात्रा पे रोक लगा दी गई है कई इलाकों में। तो ऐसा सामने आ रहा है कि वो जातिवाद को कर। हाँ, तो वो
जो ममता बनर्जी है वो ममता बनर्जी थोड़ी ना, ममता बानो है वो, क्योंकि हिंदू हो गए, वो हमारे क्या नाम उसको रोक लगा रही है। ये जो वक्फ बोर्ड और ये जो जितने भी बिल हैं, 3 तलाक, राम मंदिर, और ये जो राम मंदिर के लिए वैसे ही कहता था राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहा दी जाएगी। कुछ हुआ? राम मंदिर बन गया ना, राम मंदिर बनने से कितने लोगों को फायदा हो रहा है। जब वहां पे आपके माध्यम के चैनल से देख रहे जो फिर दातुन नीम की तोड़ के जो लाखों रुपए कमाए राम मंदिर से, ये जो दातुन वाला, और तो मैं बता ही नहीं सकता कितना फायदा हुआ होगा, करोड़ों लोग गए हैं, है ना। और धारा 370 के लिए बोल रहा था वो फारूक तो अब्दुल्ला, हटेगी तो खून की नदी हट गई ना, क्या कर लिया इन्होंने? उछलते रहेंगे बिल्ली खरगोश की तरह। और ये कानून भी लग गया है। और जो ममता बनर्जी जो है, अभी चुनाव आ रहे हैं, जब चुनाव के अंदर इसको पटकनी लगेगी ना, अभी आगे महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, यूपी में उपचुनाव हुए, सारी जगह बीजेपी जीते ना। भारत के अंदर कम से 20 से 22 राज्यों में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। अब ये क्या नाम बिहार और क्या नाम बंगाल, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, आने 100% परचम लहराएगा। और देख लेना ये ममता बनर्जी जितनी उछल रही है ना, ये बिल्कुल साफ हो सर जाएगी। ये जो विवाद चल रहा है उस पे पुलिस भी शांत है, कोई एक्शन नहीं ले रही, बोला जा रहा है कि वो भी उसी पक्ष में जा रही है। हाँ तो वो कर रही है ना, जैसे भाईचारा कहाँ गया? हाँ भाई, इस टाइम पे भाईचारा कहाँ गया? आप खुद देखो ना इस चीज को। आप ये वक्फ जो है, एक बात बताओ, पसमंदा समाज क्या मुस्लिम नहीं है क्या? आज वो कहीं ना तो कहीं शोषित था ना। आप ये देखो, आप कैसे कह सकते हो कि वक्फ बोर्ड जो है सिर्फ जो है इनको खत्म करने के लिए कहा जा रहा है? ये एक जो है इनकी ट्रिब्यूनल में 40,951 केस जो है पेंडिंग चल रहे हैं, ठीक, जिसमें से 9,942 केस तो मुस्लिमों ने फाइल किए हैं। तो आप कैसे कह सकते हो ये जो है मुस्लिम सब जगह पे दावा ठोक रहे हैं। ये इनको कोई कुछ नहीं मिल रहा, ये कहीं भी दावा ठोक देते हैं, कह देते हैं ये जमीन। अब ये देखो, कर्नाटका में एक गांव था जिसमें उस बंदे ने लोन लिया था, अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लिया था। जब वो लोन को रीपे पे करने जा रहा है तो उसको बोला जाता है ये तो वक्फी जमीन हो गई है। तो ये क्या मजाक चल रहा है क्या? एक जगह बोलते हो कि भैया संविधान से चलेगा, एक जगह क्या एक अपना सरिया कानून लेके आते हो, तो डुअल नहीं चलेगा ना मैडम। आप या तो संविधान से चलो या सरिया से चलो। तो सर जो ये प्रदर्शन हो रहा है उसमें ममता सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्या वो बिल्कुल ही मुस्लिम्स के मैडम साइड कह तो रहा हूँ, ये अपना जमीर मार चुके हैं। आप ये देखो, ये तो मुस्लिम जो वहां पे हिंदू है ना वेस्ट बंगाल में, वो उनको सोचना चाहिए कि आप जो है थोड़े से चमक को देखते हुए भूल जाते हो कि आपके साथ क्या हुआ था। आप देखो ना, वहां पे कभी भी शोभा यात्रा निकलती है, दुर्गा पूजा होती है, तमाम तरह के जो हिंदू के जो फेस्टिवल होते हैं, हमेशा यही होता है कि उन पे रोक लगाई जाती है। और मुस्लिमों के जो फेस्टिवल होते हैं, कहीं ना तो कहीं उनको उसमें जो फंडिंग देती है ममता बनर्जी सरकार, अपने राज्य सरकार अपने फंड से जो है उनको फाइनेंस करती है। तो सर आपको लगता है कि ये सामाजिक विभाजन हो रहा है इससे? मैडम देखिए, भाईचारा है इस देश में, और जो जिहादी मानसिकता के हैं आप उनका कुछ नहीं कर सकते। आप उनका कुछ नहीं, ये सेकुलरिज्म के नाम पे हमें जो है ना फुद्दू बनाया गया था। और सेकुलर शब्द जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए था, मुस्लिमों के लिए कहीं नहीं था। जिसके कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है, और अगर अल्लाह को जो नहीं मानता वो काफिर है, तो आप समझ सकते हो कि उनकी मानसिकता क्या होगी। तो सर क्या ये लगता है कि वहाँ की जो प्रशासन जो पुलिस वो है, तो वो बिल्कुल ही वो साइड हो चुकी है ना? वो मतलब ये बोला जाता है कि बंगाल में सबसे ज्यादा शोषण आप केंद्र सरकार के हाथ में दे दो ना, पुलिस देखो कैसे काम करती है। ये तो ममता बानो जो है, ममता बानो जो है कहीं ना तो कहीं अपना निकाह कर चुकी है किस मुस्लिम से, वो सार्वजनिक नहीं कर रही है, क्योंकि उनको हिंदू का भी वोट चाहिए। आप सार्वजनिक कर दो ना। और आप, मैं कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी बानो को बोलता हूँ चैलेंज से कि आपसे नहीं संभल रहा तो आप एक बार केंद्र सरकार के हाथ में देके देखो। और बंगाल के हिंदुओं से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारी भटके ना, भारतीय जनता पार्टी को 100% वोट दें, और देखें कैसे कमाल होता है। वहां पे तिरंगा यात्रा भी निकलेगी, वहां पे दुर्गा पूजा भी बनेगी, वहां पे तमाम तरह के जो हिंदू के फेस्टिवलों पे रोक लगाई जा रही है, ये नहीं होगा, भव्य तरीके से मनाया जाएगा इस चीज को। शुक्रिया साहब का। अब ममता दीदी पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि अगर वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठन प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें खुली छूट दी जाती है, पुलिस भी शांत रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू समाज अपने हक के लिए सड़क पर उतरता है तो प्रशासन सख्त हो जाती है। अब देखना ये होगा कि ममता दीदी की ये दोहरी राजनीति क्या रंग लाती है। हम आप तक सारे अपडेट पहुंचाते रहेंगे। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।